हेलो एवरीवन। आपने कभी किसी न किसी को ये कहते ज़रूर सुना होगा कि ये इतना पढ़ लिख कर क्या कर रहा है, या फिर अरे ये तो छोटा मोटा काम है, इसमें कोई इज्जत नहीं है। दोस्तों, भारत में अनएम्प्लॉयमेंट की ये एक बहुत बड़ी वजह है, काम को लेकर शर्म यानी वर्क शेम। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय ठाकुर और स्वागत है आपका ज्ञान मैटर्स में। और आज हम समझेंगे कि कैसे जॉब स्टिग्मा हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा रहा है और इसकी कीमत हम सब चुका रहे हैं। दोस्तों, विशाल एक पोस्ट ग्रेजुएट लड़का है, साथ में ही बैचलर ऑफ एजुकेशन भी किया है, लेकिन घर की हालात कुछ खास नहीं। एक दिन उसने सोचा कि पार्ट टाइम कुछ काम कर लेता हूँ और उसने ज़ोमैटो में काम करना शुरू कर दिया ताकि कम से कम घर में पैसे आए। लेकिन जैसे ही पड़ोसी को पता चला, बातें शुरू हो गई कि इतनी पढ़ाई लिखाई का आखिर फ़ायदा क्या हुआ जब ज़ोमैटो में ही काम करना था। इस कारण विशाल ने शर्म के मारे इस काम को छोड़ दिया। पर क्या ये शर्म वाजिब थी या समाज की सोच? दोस्तों, ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15 से 29 साल की उम्र के प्रत्येक 3 युवाओं में से एक युवा ना तो पढ़ाई कर रहे हैं, ना काम और ना ट्रेनिंग, यानी नीट नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और ट्रेनिंग। सीधा सीधा कहा जाए तो अराउंड 33% ऑफ यूथ्स आर नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और ट्रेनिंग। दोस्तों, इतिहास गवाह है, भारत में सदियों से काम को जाति और सम्मान से जोड़ा गया है। साफ सफाई, नाई या दर्जी जैसे कामों को हमेशा नीचा समझा गया। आज भले ही संविधान समानता या बराबरी की बात करता है, लेकिन सोच अभी भी वही है। इसी सोच के कारण कई लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्किल्ड जॉब्स या छोटे व्यापार से कतराते हैं। हम बच्चों को सिखाते हैं कि बड़ा आदमी बनो, लेकिन क्या हम उन्हें ये सिखाते हैं कि कोई काम छोटा काम नहीं होता? भारत में हर साल लाखों ग्रेजुएट्स निकलते हैं, लेकिन सबको ऑफिस जॉब चाहिए। स्किल बेस्ड काम करने वालों को हम कम पढ़ा लिखा समझते हैं और यही सोच बन जाती है अनएम्प्लॉयमेंट की जड़। दोस्तों, जापान, जर्मनी या फिर अन्य यूरोपियन कंट्रीज़ में स्किल्ड वर्क को बहुत इज्जत दी जाती है। प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन या कार मैकेनिक बनना वहाँ एक सम्मानजनक करियर ऑप्शन के रूप में माना जाता है। भारत में यही काम करने वाला व्यक्ति कमतर क्यों मान लिया जाता है? इस सोच को बदलना होगा अगर हमें अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का सही उपयोग करना है। अब बात करते हैं एक ऐसे चेंज की जो साइलेंटली भारत के हर कोने में फैल रहा है, और वो चेंज है गिग इकोनॉमी। मतलब वो लोग जो फुल टाइम जॉब नहीं करते, लेकिन प्रोजेक्ट्स, डिलीवरी या ऑनलाइन कामों से पैसा कमा रहे हैं। स्विगी, ज़ोमैटो, उबर या फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, ये सारे मिलकर भारत की रोजगार क्रांति का नया चेहरा बन चुके हैं। लेकिन समाज अब भी यही पूछता है कि ये क्या जॉब्स है, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। जबकि हकीकत ये है कि भारत में गिग इकोनॉमी साल दर साल लगभग 17 से 20% की रफ्तार से ग्रो कर रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक भारत में करीब 2.4 करोड़ लोग गिग वर्कर्स होंगे, यानी ना कोई ऑफिस, ना बॉस, ना टाइम बाउंड, फिर भी कमाई, फ्रीडम और ग्रोथ। दोस्तों, अगर हम इस सोच को बदल पाएँ कि सिर्फ सूट बूट वाली नौकरी ही काम है, तो भारत का युवा बिना शर्म, बिना डर अपने हुनर से कमाने लगेगा। और यही असली आज़ादी है, काम चुनने की आज़ादी। दोस्तों, इसका समाधान सरल है, लेकिन साहस ज़रूर चाहिए। हर काम को बराबरी की नज़र से देखें। बच्चों को शुरू से सिखाएं कि स्किल बहुत बड़ी चीज़ है। गली मोहल्ले में जॉब करने वालों की इज्जत करें। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को स्किल डेवलपमेंट और स्वरोजगार को बढ़ावा देना चाहिए। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ नौकरियों की कमी नहीं है, बल्कि सोच की भी तंगी है। जिस दिन हम हर काम को सम्मान देना शुरू करेंगे, उसी दिन भारत की आधी बेरोजगारी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, इफ़ यू ऑल्सो बिलीव दैट नो वर्क इज़ बिग और स्मॉल, then share this video and let me know your thoughts. And please
डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए जय हिंद।